कभी ट्विटर को खरीद कर, कभी ट्विटर के एम्प्लॉयज को एक ही दम फायर करने के लिए, कभी अपने स्पेसएक्स प्रोग्राम्स के लिए हमेशा इलॉन मस्क खबरों में रहते हैं। लेकिन उनकी एक कंपनी ऐसी भी है जो इन सबसे बड़ा काम कर रही है, लेकिन वो अक्सर आपको न्यूज में नहीं देखेगी, कम से कम मेन स्ट्रीम मीडिया में तो नहीं दिखेगी। इलॉन मस्क की इस कंपनी का नाम है न्यूरालिंक और ये काम करती है इंसानी दिमाग में चिप लगाने के प्रोजेक्ट पर। आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे कि ये एक एजेंडे के तहत इंसानों के दिमाग में चिप लगाई जाएगी, लेकिन उसकी शुरुआत कैसे होगी और किस तरीके से हमें चीज़ों को परोसा जा रहा है, हम उस पर बात करेंगे। हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारा विरोध सिर्फ उस चीज़ पर है कि क्या इनकी कोई लिमिट होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि न्यूरालिंक कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है और ये एक चिप इंसानों को लगाने वाली है, जिसके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को एफडीए को भेज दिया गया है अप्रूवल के लिए। यहाँ पर मैं बता दूं कि इस चिप में बाल से 20 गुना छोटे पतले वायर्स होंगे जो आपके दिमाग में चिप लगाई जाएगी और वो कनेक्टेड होंगे कंप्यूटर से। अब ये चिप लगाई किसे जाएगी? ये कह रहे हैं कि शुरुआती दौर में जिनको पैरालिसिस है, दिमाग की बीमारी है, या विजन की मतलब देखने में आंखों की बीमारियां हैं, उनको ये चिप लगाई जाएगी और वो लोग आसानी से कम्युनिकेट कर पाएंगे दूसरे लोगों के लिए। बहुत अच्छी बात है, हम भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी हक होना चाहिए और सभी चाहते हैं कि उनकी बीमारी ठीक हो। अगर कोई व्यक्ति पैरालाइज्ड है, उसे लकवा लगा हुआ है और वो चिप के माध्यम से आपके कंप्यूटर पर यह बता देता है कि उसे खाने के लिए कुछ चाहिए या उसे कुछ सामान चाहिए, उसे कहीं उठना है, जाना है या किसी भी चीज की जरूरत है, तो वो चिप आपको कंप्यूटर के माध्यम से बता देगी और उस व्यक्ति तक, उस मरीज तक वो चीज पहुंच जाती है। लेकिन हमारा सवाल है कि क्या इसकी कोई लिमिट होगी? मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट से पहले अभी लगभग 6 महीने के बाद ये चिप इंसानी दिमाग में लगाई जाएगी और इलॉन मस्क ने ऑन स्टेज ये कहा है कि शुरुआती दौर पर वो भी अपने दिमाग में एक चिप लगवाएंगे। अभी कितना ठीक होगा कितना नहीं वो तो समय आने पर ही पता चलेगा, लेकिन बात यह है कि इससे पहले जब क्लिनिकल ट्रायल्स हुए एनिमल्स पर, मतलब बंदरों को भी ये चिप लगी, सुअर को भी ये चिप लगी, तो 23 बंदर जिनको न्यूरालिंक की चिप लगी थी, उनमें से 15 बंदर मारे जा चुके हैं। ये आपको कहीं खबर नहीं दिखाई देगी, ना ही कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में, ना ही किसी मीडिया में। इसका मतलब है मोर देन 60% मॉर्टेलिटी रेट है। आसान भाषा में बता दूं कि अगर 100 बंदर को ये चिप लगेगी तो उसमें से 60 से ज्यादा बंदर मारे जा चुके हैं। ये क्लिनिकल ट्रायल्स में है और हम इन्हीं क्लिनिकल ट्रायल्स को अगर ह्यूमन ट्रायल्स पर इनके रिजल्ट्स को एप्लीकेबल करते हैं, तो अगर 100 इंसानों को चिप लगेगी तो बाद में 60 आदमी मारे जाएंगे। ये कड़वा सच है, ये रिपोर्ट है जिसे छुपाया जा रहा है। और किस बेसिस पर इसे ह्यूमन ट्रायल्स के लिए अप्रूव किया जा रहा है, ये सवाल आपके मन में उठना चाहिए। हमारा दूसरा विरोध ये है कि आप इसको रोक तो नहीं सकते और हम इस बात का समर्थन करते हैं कि बीमार लोगों को ये चिप लगनी चाहिए। जैसे कि पैरालाइज्ड पेशेंट है, कोई पेशेंट देख नहीं सकता, वो आपको बता सकता है, कोई बोल नहीं सकता, उसकी जरूरत क्या है वो इस चिप के माध्यम से आपको बता देगा। आपकी सारी मेमोरी इसमें फीड होगी, एक कंप्यूटर में फीड होगी। लेकिन इसके बाद क्या प्रोजेक्ट एक डिस्क्लेमर देता है कि हम सिर्फ बीमार व्यक्तियों को ही ये चिप लगाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ पैरालाइज्ड पेशेंट को ही ये चिप लगाएंगे? ऐसा भी कुछ नहीं है। इसका मतलब यह है कि शुरुआती दौर में मरीजों को यह चिप लगेगी, पेशेंट्स को यह चिप लगेगी जिन्हें इनकी जरूरत है। उसके बाद ये कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको जरूरत महसूस कराएंगी। मैं आपको बता दूं कि अभी से पहले स्टडीज आ चुकी हैं कि अगर आप मोबाइल का, लैपटॉप का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी याददाश्त लगातार कमजोर हो रही है, आप छोटी छोटी बातें भूल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्या इस शुरुआती दौर के बाद जब दूसरा फेज, तीसरा फेज होगा, तो क्या आपको चिप की जरूरत महसूस नहीं कराई जाएगी? और जो क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट्स थे, अगर वो आप पर एप्लीकेबल हुए, तो वो 60% मोर्टेलिटी रेट वाली बात जो मैंने अभी बताई थी, पहले इसकी जरूरत महसूस कराई जाएगी। उसके बाद अगर कुछ गलत हुआ तो सरकार ये कह देगी कि ये तो स्वैच्छिक थी,
हमने तो आपको फोर्स नहीं किया। जैसा कि अब रिसेंटली बात आई थी कि सरकार ने, जब सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में केस ठोका गया कि वैक्सीन पर कोई रिसर्च होनी चाहिए थी कि इसके क्या खतरनाक परिणाम है, इससे क्या हो सकता है, इसके क्या साइड इफेक्ट है, तो सरकार ने कहा जिन लोगों की मौत हुई है हम उनसे भावनाएं तो रखते हैं, उनके प्रति हमारी संवेदनशीलता तो है, लेकिन हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि हमने पब्लिक डोमेन में जानकारी दे रखी थी कि ये स्वैच्छिक है, अगर आप चाहें तो लगवाइए, चाहे तो मत लगवाइए। तो क्या ठीक इसी तरीके से जब ये चिप लगेगी तो शुरुआत में आपको ये कह दिया जाएगा कि आपको इसकी जरूरत है, या जरूरत दिखा दी जाएगी, और इसके बाद अगर कुछ हुआ तो सरकार अपनी जिम्मेवारी नहीं लेगी। हमारा विरोध इस बात के लिए है क्योंकि कंपनियां अपने मुनाफे के लिए कोई भी रिसर्च आपके सामने ला सकती हैं, और उस रिसर्च के बेसिस पे हो सकता है आपके लिए शुरुआती दौर पर मैंडेटरी कर दी जाए। कह देंगे अगर आप कंपनी में काम करते हैं, नौकरी पर जाते हैं, आपको ये चिप लगवानी जरूरी है। अगर आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं तो चिप लगवानी जरूरी है, या कोई और भी चीज जो उन्हें आसान लगेगी आपको ये लगवाने के लिए। उसके बाद ये बोल देंगे कि हमने तो पब्लिक डोमेन में इसके बारे में जानकारी दी थी, इसके बाद हमें कुछ नहीं पता। हमारा विरोध सिर्फ इसी बात का है। न्यूरालिंक कंपनी अपनी इस ह्यूमन चिप के लिए दावा करती है कि ये चिप क्या आप सोच रहे हैं उसको भी रिकॉर्ड करेगी। ये कितना खतरनाक है, क्योंकि आपका जो सोशल मीडिया का डेटा है, आप देख रहे हैं हर रोज वो डेटा लीक हो रहा है और वो करोड़ों रुपए में बिक रहा है। तो आप सोचिए कि आप सोच क्या रहे हैं, वो डेटा कितना बड़ा चीज होगी इन लोगों के लिए। वो डेटा एक कंप्यूटर में स्टोर होगा, और जिस कंपनी के पास इन सभी चिप्स का डेटा होगा उस कंपनी की तो चांदी ही चांदी है। डेटा इज द न्यू ऑयल। ये नया हथियार है। आने वाले समय में एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति आएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और आपकी चिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही जरिए बनाई जा रही है। इसमें इससे ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आने वाले समय में आप हर एक चीज इस चिप से करेंगे। तो हमारा विरोध सिर्फ इतना है कि आप क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, कब सोच रहे हैं, उस पर आपका अधिकार होना चाहिए, और वो किसी और के पास नहीं होनी चाहिए वो जानकारी। ये बहुत ही बड़ी और खतरनाक बात है कि आप क्या सोच रहे हैं वो जानकारी भी किसी और के पास है। तो इसमें प्राइवेसी कहां रह गई? कहां बात हम कर रहे हैं? हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, हम 21वीं 22वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, जहां आपके बेडरूम तो छोड़िए, आपके घर, आपके बेडरूम तो छोड़िए, आपके दिमाग तक ये लोग पहुंच जाएंगे, और आप क्या सोच रहे हैं उस पर भी इनका कंट्रोल होगा। तो आपकी प्राइवेसी, या मैं कहूं आपका स्पेस कहां बाकी रह गया है? अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहे हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और मुझे लगता है कि आपको हर चीज के ऊपर, डिजिटलाइजेशन एक ऐसी चीज है कि उसे हम झुठला नहीं सकते, ठुकरा नहीं सकते। वो समय के साथ होगी ही होगी, लेकिन इसकी कोई लिमिट होनी चाहिए। अगर चिप बीमार व्यक्तियों को लग रही है तो हमें कोई समस्या नहीं है। अगर ऐसी कोई और डिजिटलाइजेशन की चीज है जिसके लिए आदमी का जीवन बेहतर होता है, हमें उसकी कोई भी उससे परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसकी एक लिमिट तय होनी चाहिए कि उसके जरिए आप पर कंट्रोल न किया जाए। अगर आपकी इस पर अपनी क्या राय है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।